पीएम मोदी बोलते नजर आए। संबंध खराब करने वाले बयानों से बचने की हिदायत भी यहां पर दी। पीएम मोदी ने हिंदुओं की सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया। हिंदुओं की सुरक्षा बांग्लादेश सरकार की जिम्मेदारी है। हिंदुओं को सुरक्षा मिले, हमलों की निष्पक्ष जांच हो, ये हिदायत और ये मुद्दा यहां पर पीएम मोदी उठाते हुए नजर आए। लगातार जिस तरीके से बांग्लादेश में कानून व्यवस्था चरमराई हुई है और जिस तरीके से हमने देखा हिंदुओं पर, माइनॉरिटी पर यहां पर लगातार अत्याचार हो रहा था, उसी का मुद्दा उठाते हुए पीएम मोदी यहां पर नजर आए हैं, हिदायत देते नजर आए। बांग्लादेश सरकार की जिम्मेदारी है हिंदुओं की सुरक्षा, ये बोलते हुए भी नजर आए। हिंदुओं को सुरक्षा मिले, हमलों की निष्पक्ष जांच हो, साथ ही चुनाव कराने को लेकर भी बांग्लादेश में बोलते हुए नजर आए हैं पीएम मोदी। बिम्स्टेक सम्मेलन छठा जहां पर ये मुलाकात हुई। आपको बताएं यूनुस लगातार पीएम मोदी से मिलने का समय मांग रहे थे, जिसके बाद ये सस्पेंस बना हुआ था कि आखिर ये मुलाकात होगी या नहीं। लेकिन बिम्स्टेक सम्मेलन में डिनर के बाद ये मुलाकात हुई है अगले ही दिन, जिसके बाद यहाँ पर तमाम बातचीत हुई है। हिंदुओं की सुरक्षा का मुद्दा यहाँ पर पीएम मोदी ने उठाया है। साथ ही बांग्लादेश में जल्द से जल्द चुनाव कराए जाए, ये हिदायत भी पीएम मोदी देते हुए नजर आए हैं। दो टूक यहाँ पर पीएम मोदी की। यूनुस को जिस तरीके से लगातार मिलने का समय मांग रहे थे, आपसी संबंध सुधारना चाहते थे, लगातार हमने देखा किस तरीके से बांग्लादेश और भारत के बीच में खटास बनी हुई थी, उसी को लेकर ये मुलाकात यूनुस लगातार मांग रहे थे। और ऐसे में पीएम मोदी यहाँ पर खरी खरी यूनुस को सुनाते नजर आए और साथ ही जल्द से जल्द चुनाव हो, हिंदुओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए नजर आए। हिंदुओं की सुरक्षा बांग्लादेश सरकार की जिम्मेदारी है। और बैंकॉक में आपको बताएं कि ये मुलाकात जहां पर यूनुस को दो टूक पीएम मोदी सुनाते नजर आए। चुनाव जिनकी बेहद ज्यादा जरूरत बांग्लादेश में है, चुनाव लगातार टलते चले जा रहे हैं। जिस तरीके की व्यवस्थाएं अभी बांग्लादेश में बनी हुई हैं, हालात बेहद खराब है, इकोनॉमी चरमराई हुई है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, लगातार लोग आगजनी कर रहे हैं, प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं। ऐसे में वहां पर फिलहाल स्थिति बेहद खराब बनी हुई है, जिसके चलते वहां पर चुनावों की बेहद ज्यादा जरूरत है, जो कि अभी वहां नहीं हो पा रहे, क्योंकि यूनुस की मंशा ही नहीं नजर आ रही चुनावों को लेकर। लगातार वो चुनावों को टालते चले जा रहे हैं और यही मुद्दा पीएम मोदी यहाँ पर उठाते हुए नजर आए। पीएम मोदी बोलते हैं, हिदायत देते हैं कि बांग्लादेश में जल्द से जल्द चुनाव कराए जाएं। हिंदुओं की सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया। जिस तरीके से तमाम खबरें हमने आपको बताई, किस तरीके से हिंदुओं को, माइनॉरिटीज को वहां पर सताया जाता है, लगातार उनको अत्याचार झेलना पड़ता है, वही मुद्दा यहाँ पर पीएम मोदी ने भी उठाया और हिंदुओं की सुरक्षा की मांग भी उन्होंने की है। उन्होंने कहा है कि हिंदुओं की सुरक्षा बांग्लादेश सरकार की जिम्मेदारी है। ये दो टोक यहाँ पर पीएम मोदी की यूनुस को। साथ ही जिस तरीके से यूनुस लगातार तमाम बयान देते नजर आते हैं, चिकन स्नैक की बात कर रहे थे जब चीन के राष्ट्रपति से मुलाकात हुई थी, कुछ इसी तरह की बयान से बचने की बात भी यहाँ पर पीएम मोदी बोलते हुए नजर आए थे। उन्होंने हिदायत दी कि संबंध खराब करने वाले बयानों से बचें। ये तमाम हिदायतें, तमाम सुझाव पीएम मोदी ने यहाँ पर दिए हैं। तो पीएम मोदी की यूनुस को दो टूक, क्या कुछ पीएम मोदी ने कहा, ये हम आपको बता रहे हैं। संबंध खराब करने वाले जितने भी बयान हैं उनसे बचें। खरी खरी यहाँ पर पीएम मोदी ने यूनुस को सुनाई है। क्या कुछ कहा है वो भी आपको बताते हैं। हिंदुओं को की सुरक्षा करना, यहाँ पर जो अत्याचार उन पर होता है वो बंद हो, ऐसे हमलों पर हमारी गहरी चिंता है, ये बोलते नजर आए। हिंदुओं पर हमलों की निष्पक्ष जांच हो, समाज के दूसरे वर्गों पर भी इससे असर पड़ता है, इसकी जिम्मेदारी बांग्लादेश सरकार की है। ये तमाम बातें पीएम मोदी बोलते नजर आए। साथ ही बांग्लादेश में चुनाव कराएं, जल्द से जल्द कराएं। समावेशी चुनाव लोकतंत्र का अहम हिस्सा है। लोकतांत्रिक और स्थिर सरकार देखने की उम्मीद है। स्थिर सरकार के लिए चुनाव बेहद ज्यादा जरूरी है, अहम हो जाते हैं। संबंध खराब करने वाले बयानों से बचते हुए नजर आए। ये तमाम बातें पीएम मोदी ने यहाँ पर कही हैं। यूनुस से मुलाकात हुई, क्या कुछ मुख्य मुद्दे थे मुलाकात के, आइए वो भी आपको बताएं। अवैध घुसपैठ को लेकर बात हुई, हिंदुओं की सुरक्षा जो कि एक बेहद बड़ा मुद्दा रहा। बांग्लादेश में जल्द से जल्द चुनाव कराएं, ये हिदायत भी दी गई। शेख हसीना का प्रत्यर्पण भी एक बेहद अहम मुद्दा रहा इस पूरी मुलाकात में चर्चा का। ये तमाम मुद्दे यहाँ पर पीएम मोदी ने उठाए थे और ऐसे में लगातार यहाँ पर हिदायत देते हुए भी नजर आए थे। हमारे साथ डॉक्टर एस.एच. रावत, हिंदू धर्मगुरु हैं, प्रशांत कुमार शील, राजनीतिक विश्लेषक हैं, दोनों ही हमारे साथ जुड़ गए हैं। आइए उनसे बातचीत करेंगे। बहुत स्वागत है आप दोनों का।
प्रशांत, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से ये मुलाकात हुई, जिसकी डिमांड बहुत पहले से की जा रही थी, यूनुस लगातार बोल रहे थे कि पीएम मोदी मुझसे बिम्स्टेक में मिले, मुझे समय दें, और आखिरकार पीएम मोदी ने समय दिया। तमाम मुद्दे यहाँ पर उठाए थे, खास तौर पर हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर वो बातचीत करते हुए नजर आए थे, जो कि एक बेहद बड़ा और बेहद अहम मुद्दा हो जाता है। ये आप जानता है तो बिमस्टेक सम्मेलन इन थाईलैंड का ये तो आ, दोनों राष्ट्र प्रधान है, प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी एंड आल्सो इन द इन बांग्लादेश